अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज जिक्र करेंगे, आप जैसे खबर भी देख रहे होंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को अरेस्ट किया गया है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बगावत पर उकसाने की बात की है। लोगों को एक टीवी प्रोग्राम में, बोल टीवी के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि जो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है, या ये जो मार्च करते हैं, इससे कोई तब्दीली नहीं आने वाली और हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा। अगर वो चाहते हैं तो उसका बेहतर हल यही है कि एक दिन के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको दफ्तर जाने से रोका जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ ये केस बनाया गया है। आज उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने 3 रोज़ के लिए उनका जिस्मानी रिमांड दिया। और इस खबर के बाद जाहिर सी बात है कि वो एक रिटायर्ड जर्नैल हैं, 3 स्टार जर्नैल हैं। मुशर्रफ के दौर में वो काफ़ी उनके साथ उन्होंने काम भी किया। तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द अमल जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनकी तरफ से आया, क्योंकि जो जनरल अमजद शोएब हैं वो खुद प्रेसिडेंट भी थे जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, जिसमें तीनों मुसल्ह अफवाज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं। तो उनकी तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल आया। अब जो जनरल अमजद शोएब हैं, ज़ाहिर है कि क्या सिर्फ इनको इसी वजह से अरेस्ट किया गया जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, या उनके खिलाफ एक लॉन्ग चार्ज शीट है। इसके ऊपर ज़रा जानने के लिए बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, जो जनरल अमजद शोएब थे, जैसे मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट भी हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। और जो रिटायर्ड अफसरान हैं आम तौर पर जो जो भी आर्मी चीफ होता है उससे अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। जो आम जो मामलात हैं उन पर उनकी बातचीत होती रहती है। तो जनरल अमजद शोएब जो हैं वो एक वक्त पर जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत ज़्यादा करीब थे और बहुत से अहम मामलात के ऊपर उनको वो एडवाइस भी किया करते थे। इनफैक्ट ये बात भी मुझे मालूम है कि जब तहरीक अदम एतमाद आई इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त उन्होंने भरपूर मुखालफत की और जो भी मीटिंग्स उनकी, आर्मी चीफ उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो उनके साथ मुलाकातों में वो ये कहते रहे कि आप ये काम ना करें। लेकिन जाहिर है कि जो मौक़िफ़ वहाँ पे यही अपनाया गया। जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाद में भी कहा कि अब हम अपनी जो सपोर्ट है वो विड्रॉ करना चाहते हैं और एपॉलिटिकल होना चाहते हैं। और जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, तो जनरल अमजद शोएब ने बड़ा खुलकर उन्होंने इमरान खान का जो भी बयानिया था उसकी हिमायत की। उन्होंने इस बयानिए को सपोर्ट किया कि इमरान खान को एक अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया है। उसमें जो लोकल हैंडलर्स हैं, इवन अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अपनी जो एक्स जो उनका इदारा था उसके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। इवन जनरल कमर जावेद बाजवा को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो जब उन्होंने ये काम किया तो एक मौके पर फिर उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई, क्योंकि एज दिफाई तज्जियाकार वो अक्सर टेलीविज़न प्रोग्रामों में आपको नज़र आते थे। तो जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन पर यह पाबंदी भी लगा दी गई कि वो किसी टीवी शो में शिरकत नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहा जाता है कि वो इसी तरह से जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो और वो मुसलसल जो हैं इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसकी भरपूर तरीके से हिमायत करते थे। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो अरेस्ट उनकी हुई है, इसमें जो सिग्निफिकेंट पहलू है कि एक अगर आप देखें कि वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, तो अगर जो रिएक्शन है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का और जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो देख के आप हैरान होंगे। मसलन इसका जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का ट्विटर के ऊपर अपना एक अकाउंट भी है। तो अगर आप उस अकाउंट पे जाके देखें तो वो पिन ट्वीट है एक। अब पिन ट्वीट में उन्होंने ये कहा गया है कि ये वो यकीन करने से कासिर हैं, बल्कि उनका ख्याल है कि ये जो उन्होंने कहा कि जो फाशिस्ट गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक हरकत की है कि उनके सदर को, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जनरल अमजद शोएब को गिरफ्तार किया, इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आर्मी चीफ है मौजूदा जनरल आसिम मुनीर, उनकी मर्जी शामिल ना हो या उनकी मंजूरी के बगैर उनको अरेस्ट किया गया। और आगे चल के इसी ट्वीट में ये कह रहे हैं वो कि ये मौजूदा आर्मी चीफ को भूलना नहीं चाहिए कि कुछ सालों के बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन शायद इस मौके पर वो ये बात भूल गए हैं। तो इन अ वे जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, जैसे मैंने कहा कि उसमें जो रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं, ये तंजीम उनको रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है इस गिरफ्तारी का
जनरल अमजद शोएब की जो की गई है मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं। मेरे ख्याल में मालूमात हैं, अगर आप देखें कि ये तो बात है कि जो एक टीवी प्रोग्राम को सामने रख के वो एफआईआर की गई है, लेकिन एक पूरी लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट जनरल अमजद शोएब मौजूद है। अगर आप वो जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो ट्विटर अकाउंट है, अगर आप उसकी टाइमलाइन देखें तो आप हैरान होंगे। जो मेरे लिए भी, मैं पहले इतना कीनली उसको फॉलो नहीं किया था, इस अरेस्ट के बाद जब मैंने फॉलो किया तो उसमें जितने जो ट्वीट्स हैं या जो जो टाइमलाइन के ऊपर रीट्वीट्स हैं, जिसको जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि नवे जब आप रीट्वीट करते हैं तो अपना नुक्ता नज़र है उसमें, आप उसको एक इंडोर्स कर रहे होते हैं। तो वो एक तो टोटल आपको ये नज़र आएगा कि वो तहरीक इंसाफ का पेज आपको ज़्यादा लगता है बनिस्बत इसके कि वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का बुनियादी मकसद जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी वेलफेयर के लिए बात होता है, या जो इस तरह के दिफाई अमूर के मामलात हैं उन पर वो बातचीत करते हैं। लेकिन अगर वो जो टाइम लाइन देखें जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें आपको इवन के वो जो मुतनाज़ा एक रिटायर्ड मेजर है आदिल, शायद बरतानिया में बैठ के जिस तरीके की वो बातें करता है, उनके जो भी कमेंट्स हैं या जो भी तबसरा वो कर रहे हैं उसको भी उन्होंने रीट्वीट किया हुआ है। इसी तरह से जो भी जितना आप कह सकते हैं कि एक प्रो इमरान और एंटी गवर्नमेंट और जो एंटी फौज जितना भी वो बयानियां हैं, अगर आप देखेंगे तो उस पेज के ऊपर से उन्होंने उसको रीट्वीट किया हुआ है। तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात है भी, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरा अपना कंसिडर्ड व्यू है कि इमरान खान ने एक काम ज़रूर किया है कि हमारे माशरे के अंदर भी उन्होंने तकसीम डाली है, और ये तकसीम जो है वो सिर्फ आम लोगों की हद तक नहीं है, जुडिशरी के अंदर भी आपको तकसीम नज़र आती है। आज जो कुछ देखा हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और इवन फौज के अंदर भी बहुत ज़्यादा तकसीम डाली है। माजी में ऐसा नहीं होता था कि फ़ौज अगर एक फ़ैसला कर लिया उन्होंने कि लेट से कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो वो सिपाही से लेके ऊपर जो 4 स्टार जर्नैल है उसका नुक्ता नज़र एक ही होता था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल सूरत हाल जो है बड़ी मुख्तलिफ है। अब सवाल अहम ये है कि ये जो स्टेप लिया गया है, एक रिटायर्ड जर्नैल को अरेस्ट किया गया है, इसका मकसद क्या है, ये मैसेज क्या दिया जा रहा है? जो मेरी मालूमात हैं इसमें आई थिंक कि इनको प्राइवेटली जो फ़ौज बहैसियत इदारा जब भी वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिसमें ज़ाहिर है कि उनको लगता है कि फ़ौज को या एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाती है जो खुद रिटायर्ड हों या फ़ौज से उनका ताल्लुक़ रहा हो। जब वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसको लोग और भी सीरियस लेते हैं। हम जैसे लोग तो चलें तनकीद करते ही रहते हैं, तो वो तो उनसे पेंशन भी लेते हैं, बाकी मराद भी लेते हैं, तो आम तौर पर उनको बुला के तंबीह भी की जाती है, उनको समझाया भी जाता है कि आप ऐसा ना करें। और ये माजी में होता रहा कि जब जनरल बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जो रिटायर्ड जो अफसरान थे जो उनकी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं थे, तो उनको बुलाकर कहा भी जाता रहा। कुछ कुछ लोगों के खिलाफ तो एक्शन भी लिया गया और उनकी पेंशन भी रोकी गई। लेकिन अब जो एक फैसला किया गया है कि एक तो बड़ा वाज़ेह है कि जो जितने जो रिटायर्ड अफसरान हैं, जो उनकी लाइन एक प्रो इमरान उनकी लाइन है, और वो तनकीद कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, इवन के चेंज ऑफ कमांड होने के बाद भी उनको अब उस तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और बजाय इसके कि उनको जीएचक्यू बुला के उनको पोलाइटली कहा जाए या किसी और तरीके से कहा जाए कि आप ये ना करें, अब ये फैसला हुआ है कि इस मामले को, क्योंकि कोई भी जर्नैल अगर वो रिटायर हो गया है तो उसका एक सिविल मैटर है, तो एक सिविल तरीके से ही उसको डील किया जाएगा ताकि फौज के ऊपर भी इल्ज़ाम ना आए, और जो अगर उनका गिला हो कि कोई कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया तो उस मामले को भी ठीक तरीके से देख लिया जाए। तो इसीलिए ये जो मामला है वो एफआईए को दिया गया, और एफआईए ने एक जो आम कोई भी शहरी होता है उसके मुताबिक उन्होंने एक रिटायर्ड जर्नैल के खिलाफ ये कार्रवाई की है। और आगे भी इस तरह के ये जो भी लोग अगर इवन उनका ताल्लुक फौज से है, वो रिटायर्ड हैं, वो करेंगे तो उनको ये किया जा सकता है। और ये मैसेज इसलिए स्ट्रांग है, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे यहाँ ये बात तो तय है ना कि जो फौज में लोग हैं और ख़ास करके बड़े ओहदों पर फायज हों, वो अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझते हैं, और वो शायद इस तरह की जो सिविलियन अदालतें होती हैं वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करना तौहीन समझते हैं। और जब अगर किसी रिटायर्ड जर्नैल को आप एक आम अदालत में पेश किया जाएगा, सियासतदान हो, बाकी लोग वो तो पेश होते रहते हैं,
तो उससे यकीनी तौर पर उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होगी। तो शायद ये डिलिबरेटली फैसला किया गया है कि ऐसे लोग जो इस तरह से तनकीद कर रहे हैं और जो फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट का जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उनका ख़्याल है कि उन्होंने अगर एक फ़ैसला किया कि उन्होंने एपॉलिटिकल रहना है या तो अगर उसके बावजूद जो इवन रिटायर्ड जर्नैल हैं वो उसके बरक्स उन्होंने अपनी एक पॉलिसी अपनाई हुई है। ठीक है, उनको हक है कि तनकीद करने का, जो भी करें, लेकिन अगर वो तनकीद उस लेवल पे ले जाते हैं जहाँ पे इम्प्लिकेट कर रहे हैं इवन के जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है, तो फिर उनको एक सिविल मैटर के ज़रिए ही इस तरह से डील किया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो एक और सिग्निफिकेंट पहलू है कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि माजी के बरक्स, क्योंकि एक कंसर्न तो है कि फ़ौज के अंदर या लोग हर जगह पे पाए जाते हैं अच्छे बुरे लोग, और करप्शन की बात हो, बाकी मामलात हो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सियासत के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बुरे होते हैं। फ़ौज के अंदर भी ऐसे लोग हैं और माजी में भी सज़ाएँ होती रही हैं। तो एक जो कंसर्न था कि शायद जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है, क्या अगर उनको ऐसे लोग फ़ौज के अंदर भी मिलते हैं, फ़ौज के अंदर भी काली भेड़ें हैं, क्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, या फिर क्योंकि कल उन्होंने भी रिटायर होना है और एक जो मिथ पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है कि ये जो जर्नैल हैं ये एक मुकद्दस गाय हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, तो क्या उस पर वो कारबंद रहेंगे। ये जो अरेस्ट हुई है, इससे ये लग रहा है कि शायद ये वो मिथ भी चैलेंज हो जाए। आज अगर जनरल अमजद शोएब अरेस्ट हुए हैं, तो ऐन मुमकिन है, जैसे मैं पहले भी कुछ वीलॉग्स कर चुका हूँ, कुछ और लोग जो माजी में बहुत ताकतवर पोजीशंस में रहे हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात भी हो रही हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी हैं, वो भी हो सकता है कि कानून के शिकंजे में आ जाएं। और लगता ये है, और बल्कि मेरी तो यही मालूमात है कि एक वाज़ेह फैसला लिया गया है कि कोई भी शख्स जो है, इवन वो रिटायर्ड जर्नैल ही क्यों ना हो, अगर एक कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा जिस तरह एक आम शहरी को या बाकी लोगों को डील किया जाता है। तो ये एक मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट चीज़ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी प्रो इमरान या इमरान खान की हिमायत करने वाले या उनके बयानियों को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए लगता ये है कि एक मुश्किल वक्त है। और देखते हैं कि आगे होता है क्या। लेकिन लग यही रहा है कि जो इस वक्त अगर आप जो जितने रिटायर्ड जर्नैल हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, रद्द अमल दे रहे हैं, तो वो मौजूदा आर्मी चीफ से खुश भी नहीं है। और उनको शायद लगता भी है कि वो सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि एक शख्स जो है फ़ौज के अंदर उसने सर्व किया है, वो रिटायर्ड है, अगर वो कोई कानून तोड़ता भी है तो शायद जो आर्मी चीफ हैं उनको किसी और तरीके से देखेंगे। ये लगता है कि वो उस तरीके से वो मामलात शायद नहीं चलाना चाहते, जिसकी वजह से ये जो एक्स सर्विसमैन हैं ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद उनके लिए भी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ सकती हैं अगर उन्होंने कानून को वायलेट किया है, या वो कुछ ऐसा बयानिया प्रमोट कर रहे हैं जिससे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तनकीद का निशाना बन रही है, या इमरान खान का जो बयानिया है उसको तकवीत मिल रही है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।